नमस्कार दोस्तों। संस्कृत साहित्य के आकाश में अगर कोई नक्षत्र सबसे उज्जवल है तो वह है महाकवि कालिदास। उनकी अमर कृति मेघदूतम केवल कविता ही नहीं बल्कि भावनाओं की सजीव चित्रण है। यह काव्य प्रेम और विरह प्रकृति सौंदर्य का ऐसा अद्भुत संगम है जिसे पढ़ते ही हृदय रस से भर जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जहां एक विरही यक्ष बादल को दूत बनाकर अपना संदेश भेजता है। यही है मेघदूतम की अनोखी गाथा। मेघदूत कुबेर के शाप से पृथक हुए यक्ष के व्यथित हृदय की वेदना भरी कहानी है। साथ ही हृदय को द्रवित कर देने वाली विप्रलम श्रृंगार से युक्त यह करुण गीतिका दो भागों में विभक्त की गई है, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में श्लोकों की संख्या 63 तथा उत्तर मेघ में 52 है। आइए देखते हैं पूर्व मेघ। प्रिया के प्रति अत्यधिक अंध प्रेम होने के कारण अपने स्वामी यक्षेश्वर कुबेर द्वारा शाप के रूप में वर्ष भर के लिए कर्तव्य से प्रमाद करने के कारण यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित किया जाता है। यक्ष अपने स्वामी कुबेर की आज्ञा से विंध्याचल में रामगिरी पर्वत पर रहने लगता है। आषाढ़ मास के आरंभ में ही उसे रामगिरी पर्वत की चोटी पर उमड़ा हुआ बादल दिखाई देता है। तभी सहसा ही यक्ष का हृदय करुणा से द्रवित हो जाता है, क्योंकि मेघ के दिखाई देने पर सुखी मानव का भी हृदय द्रवित हो जाता है। फिर उस प्रेमी यक्ष विरही का तो कहना ही क्या, जो प्रिया के आलिंगन के लिए अत्यधिक उत्सुक है। यक्ष अपनी प्रिया यक्षिणी जो वियोग के दिन खत्म होने की आशा में लगी हुई है, उसके पास मेघ द्वारा अपने कुशल होने का समाचार देने के लिए प्रार्थना करता है और याचना करते हुए कहता है कि हे भाई, संतप्तों के तुम ही एकमात्र सहारा हो। तुम उत्तर दिशा की ओर जाकर अलकापुरी में मेरी प्रिया तक मेरे कुशल होने का संदेश पहुंचाने की कृपा करो। यक्ष मेघ से कहता है कि देखो, इतनी मंद मंद पवन चल रही है, चातक पक्षी बोल रहा है, बगुलों की पंक्तियां आकाश में उड़ रही हैं और साथ ही बाम्बी से इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये सभी शुभ संकेत के सूचक हैं। मैं संदेश बताने से पहले बताना चाहता हूं कि ग्रामीण भोली भाली युवतियों द्वारा आनंद से युक्त आंखों से पिए जाते हुए तुम माल देश के पार आम्रकुट पर्वत पर पहुंचना। वहां से कुछ दूरी पर विंध्याचल की उन्नतावत तलहटी में विभिन्न धारा बनाकर बहती हुई रेवा नदी मिलेगी। वहां से तुम दशान देश को जाना। वहां पर जामुन के वन पके हुए फलों से काले बने होंगे। उसकी राजधानी में प्रवेश करके तुम प्रिया के भ्रभंग युक्त मुख की तरह चंचल तरंगों वाली वेत्रवती का जल पीना और नीचे नाम वाले पर्वत पर अत्यधिक थकने के कारण विश्राम करना। वहां से कुछ विश्राम करके उज्जैनी का मार्ग अत्यधिक ठंडा टेढ़ा होने पर भी वहां जाना मत भूलना, क्योंकि उज्जैनी अत्यधिक सौंदर्य से युक्त होने के कारण ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो वह स्वर्ग की एक टुकड़ी भूभाग पर प्रतिष्ठित हो गई हो। अन्यथा यहाँ की अटरियों में रहने वाली स्त्रियों से तुम्हारी आंखें वंचित ही रह जाएंगी। साथ ही निर्विंध्या को पार करके तुम अवंती देश में प्रविष्ट होना। वहीं उज्जैनी जाने का मार्ग है। उज्जैनी के बाजार में उपस्थित हीरे पन्ने को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र में जल के अतिरिक्त कुछ शेष ही न रहा हो। समीप में ही महाकाल शिव का मंदिर है। वहां शिव जी की सायंकालीन पूजा के समय बज रहे नगाड़ों को अपनी दृष्टि से स्वयं देखना। वह क्षण उज्जैनी में बिताकर प्रातः काल होते ही गंभीरा नदी को पार करके देवगिरी को पहुंचना। वहां पहुंचकर पुष्प मेघ बनकर इस पर्वत के स्कंधों पर मेघों की वर्षा करना। इसके पश्चात चर्मनवती नदी पर पहुंचना। उसी के समीप सुंदर स्त्रियों से युक्त दशपुर को जाना। वहां से कुछ आगे ही अर्जुन ने क्षत्रियों पर जहां बाण बरसाए थे उस कुरुक्षेत्र को प्राप्त करोगे। हे मेघ, तुम वहां सरस्वती के जल को प्राप्त करोगे। वहीं पर कनखल है, जहां पर परम पावनी गंगा मैदान में बहने वाली हिमालय से उतरती है। वहां देवदारू वृक्षों के घने वन मिलते हैं। कहीं कस्तूरी मृग की सुगंध शोभायमान हो रही है तो वहीं
शरभ तुम्हारी गर्जना सुनकर तुम्हारे साथ के लिए आकाश में उछलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहीं मीठे स्वर गाती हुई किन्नरियों तथा कहीं मायूसी भरे हुए बांस अपनी बांसुरी बजा रहे होंगे। उस समय तुम्हारी गर्जना मृदंग के समान प्रतीत होगी। फिर वहां से कुछ उत्तर दिशा में क्रोच रंध्र से युक्त तुम कैलाश पहुंच जाओगे, जो शिवजी का निवास स्थान है। उस पर्वत की गोद में उपस्थित अलकापुरी को ऊंचे ऊंचे प्रसाद से युक्त होने के कारण तुम सहसा ही पहचान लोगे। आइए देखते हैं उत्तर मेघ। यक्ष मेघ को उत्तर दिशा में उपस्थित ऊंचे ऊंचे प्रसादों से युक्त अलकापुरी की भव्यता को बताता है। अलकापुरी के फर्श, मणियों, दीवारें विभिन्न प्रकार के चित्रों से सज्जित तथा रत्नों से युक्त है। अलकापुरी नगरी के वृक्षों पर 12 महीने फल लगे रहते हैं, जहां प्रत्येक सांझ नित्य प्रति चांदनी से उज्जवल रहती है, जहां आनंद के कारण आंसू, काम के कारण ताप, प्रेम के कारण कलह होती है, जहां सभी प्राणी यौवन अवस्था को प्राप्त हुए हैं। गृहों में सब प्रकार की विभूतियां एवं सामग्रियां प्राप्त होती हैं। वहां सर्वत्र प्रेम और आनंद का साम्राज्य है। अलकापुरी में कुबेर के भवन से उत्तर की ओर मेरा घर है, जिसमें विविध रत्न जटित बहिर्द्वार तुम्हें दूर से ही इंद्रधनुष सा चमकता हुआ प्रतीत होगा। उसके अंदर ही मेरी प्रिय द्वारा पाले गए मंदार वृक्ष हैं। समीप में ही एक बावड़ी है, जिसकी सीढ़ियां मरकत मणियों से निर्मित है, जिसके किनारे पर तुम्हारे समान ही क्रीड़ा पर्वत है। उद्यान में एक रक्त अशोक और एक बकुल वृक्ष है। समस्त चिन्ह एवं द्वार पर चित्रित शंख एवं पद्म से मेरी अनुपस्थिति के कारण चुने हुए मेरे घर को तुम सहसा ही पहचान लोगे। घर में ही तुम्हें ब्रह्मा की आदि सृष्टि के समान एक सुंदरी दिखलाई देगी, जो दुर्बल शरीर, पतली कमर और जिसकी आंखें डरी हुई हिरनी की तरह चंचल प्रतीत होगी, किंतु चाल नितंब भार के कारण अलसाई हुई सी प्रतीत होगी। उसे ही तुम मेरी पत्नी मानना। वह उस ग्रह के अंदर चक्रवाकी के समान अकेली निवास कर रही है, क्योंकि उसका सहचर मैं दूर यहाँ रामगिरी आश्रम में उपस्थित हूँ। मेरे वियोग के दुख में वह तुषारपात में से भरी हुई पद्मिनी की तरह प्रतीत हो रही होगी। उसे तुम कभी चित्र बनाने से विफल, गोद में वीणा रखकर गीतिका द्वारा व्यर्थ मनोविनोद, कभी मैना से बात करती हुई ओ मीठा बोलने वाली, क्या तुम्हें कभी अपने स्वामी की याद आती है? तू उनके लिए बहुत प्यारी थी। कभी वह वियोग के शेष महीनों को देवली पर रखे हुए पुष्पों से गिनती हुई प्रतीत होगी। मेघ, तुम मेरी वियोगिनी पत्नी यक्षिणी को मेरे मित्र होने के विषय में बताते हुए संदेश कहना। प्रिय, मैं प्रियंगुलताओं में तुम्हारे शरीर की, भयभीत हुई मृगियों की दृष्टि में तुम्हारे चितवन की, चंद्रमा में तुम्हारे मुख सौंदर्य की, महिरों की पूंछों में तुम्हारे केश पाश की और नदियों की लहरों में तुम्हारे विलास की कल्पना करता हूं। परंतु दुख की बात यह है कि उनमें से किसी में भी तुम्हारे अंगों की क्षमता प्राप्त नहीं होती। एक वियोगिनी जिस प्रकार हृदय में कितनी आशाएं रखे रहती हैं, वैसे ही मैं भी तो अकेला इन वियोग की घड़ियों को किस तरह काट रहा हूं। हे यक्षिणी, निराश नहीं होना, क्योंकि दुख और सुख निरंतर लगे रहते हैं। भाग्य का चक्र कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे चला जाता है। मेरे शाप के भी 4 महीने ही शेष रह गए हैं। शरद की चांदनी रातों में वियोग के कारण बढ़ी हुई इच्छाएं सहसा ही पूर्ण होंगी। अपना संदेश देकर अंत में यक्ष से बोला, भाई, यह मेरा संदेश चाहे मित्रता के नाते बोलो, चाहे दुख के प्रति दया के नाते बोलो। इस तरह मेघ से निवेदन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेघदूतम केवल एक काव्य नहीं, बल्कि मानव हृदय की गहराइयों से निकली हुई पुकार है। यह हमें सिखाता है कि दूर चाहे कितनी भी हो, प्रेम और भावनाएं हर सीमा पार कर दे जाती हैं। महाकवि कालिदास की यह कृति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। दोस्तों, अगर आपको यह मेघदूतम की प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आइए मिलकर भारतीय साहित्य की इन अमर धरोहरों को आगे बढ़ाएं।